जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित में। तो साथियों, हमने जाना था वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, घन और घनमूल क्या होता है। उसके आगे आज हम जानेंगे घातांक और करली। और आज देखते हैं घातांक क्या होता है। जैसे किसी भी संख्या पर 2 है, इसका घाते 3 है, ये संख्या जो आपकी घात कहलाएगी। इसी घात पर जो ये घातांक होता है, यही जो अंक होता है, इसे ही घातांक कहते हैं। इसे घात कहा जाता है, लेकिन जो घात के रूप में अंक होता है, इसे ही घातांक कहा जाता है। और 2 क्या होगा? 2 आपका आधार होगा। किसी भी संख्या पर जो घात के रूप में रहता है, उसे ही घातांक कहते हैं और इसे आधार कहेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे घातांक के कुछ नियम जान लेते हैं। जैसे गुणे में है, अगर एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए, जैसे अगर कोई भी संख्या में या कोई भी नंबर दिया है, अगर उस पर कोई भी घात नहीं है तो हमेशा ये घात माना जाएगा। और एक चीज़ और जान लेते हैं, अगर किसी भी का पावर 0 है तो उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा 1 होगी। अगर 3 की पावर 1 है ये तो 3 होगा, स्पष्ट है। लेकिन अगर किसी भी संख्या पर कोई घात नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब उसका घात 1 रहेगा, उसकी वैल्यू। अगर किसी भी संख्या पर घात उसका अगर 0 रहेगा तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1 निकल के आएगी। इसी के संबंध में हम कुछ घातांक से संबंधित नियम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, ये गुणे 4 बार दिया है, तो गुणे में हमेशा घातें जुड़ती हैं। अगर आधार बराबर है तो उसके घातें जुड़ेंगे। ये कितनी बार है? 4 बार। 1 + 1 + 1 + 1, मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा a⁴। इसी तरह हम इसका देख लेंगे, a⁴m + a⁴n, इसका क्या होगा? ये ऐसे नहीं, यहाँ गुणे रहेगा। अगर a⁴m + a⁴n रहेगा तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन अगर गुणे में रहेगा a⁴m + गुणे a⁴n रहेगा तो ये भी जुड़ जाएगा। इसी तरह ये भी होगा a⁴m + n। इसके आगे देखेंगे हम a/b⁻x है। अगर इसे हम माइनस यहाँ से हटाना चाहें तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे किसी भी संख्या का पावर -x है, इसका मतलब ये हो गया a/x। ये इनवर्स में होता है, अगर ये नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा, यही यहाँ पर लगाना है। तो ये नीचे आएगा a⁴x, मतलब b⁴x/a⁴x। दोनों घात इसका सेम है, ये एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा। और इसका देखेंगे, यहाँ इसका अगर घात बराबर है, उसके आधार भी बराबर होंगे। ये घातांक का नियम है, यदि आधार बराबर है तो घात बराबर होंगी, अगर घात बराबर है तो आधार बराबर होंगी। यहाँ पर इस घात बराबर है, इसके जो वैल्यू निकल गए ये बराबर b। अगर इसी प्रकार और कोई देख लेंगे हम, जैसे a⁴x है और a⁴y है, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी x = y, क्योंकि घात अगर बराबर रहेगा तो आधार भी बराबर रहेगा। इसके संबंध में हमने घातांक के संबंध में देखा है कुछ नियम। और इसके आगे एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। जैसे आपको दे दिया जाए 3 की पावर 4, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर 3, इसे पहले ऐसे लिख लेंगे, फिर इसे हम क्या करेंगे, इसे ढक लेंगे। जब इससे यहाँ इसे ढक लिए तो क्या मिला हमें? 3 की पावर 4, मतलब 3 पे गुणा 4 बार होगा। 1 2 3 4, ये आपने देखा 3 की गुणे 4 बार होगा। अब ये कितना हो जाएगा? 3 × 9, 3 × 9 = 81, 3 की पावर 81, ये इसका सॉल्यूशन होगा। कि हम अगर कोई घात में घात दिया रहेगा तो हम उसके अगर 2 अंक का मान लेते हैं, इसके ऊपर भी कोई दिया जाएगा तो हम इसे 2 अंक से ढक लेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे। ऊपर सॉल्व करें 4 की पावर 2, इसका जो सॉल्यूशन होगा ये इस तरह से होगा। 4 × 4 = 16 होगा, 3 पावर ये हो जाएगा 4 × 4 2 बार होगा 16। अब 3 का गुणा फिर 16 बार होगा, तब ये इसका आधार, ये आधार रहेगा, इसका घात बनेगा। ये इस तरह से हल होगा। तो इसे हल करने का जो तरीका होता है कि उसके नीचे वाला आधार सबसे ऊपर से हम हल करते आएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर इस तरह से दिया जाए, 3 की पावर
3 पावर 4। इसे हम कैसे हल करेंगे? अगर ब्रैकेट में दे दिया जाए यही प्रश्न, इसे हल करने के लिए हम घात पे घात क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अगर ब्रैकेट में दिया जाएगा तो घात पे घात गुणा होगा। इसे क्या करेंगे? 3 गुणे 4 इक्वल टू 12, 3 पावर 12, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह आगे देख लेते हैं, अगर कोई दे दिया जाए इसी तरह 2 पावर 3, ये भी मान लेते हैं दे दिया जाए 4, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 2 पावर, अगर ब्रैकेट में दिया है तो ये तीनों गुणा होगा, इसका घात घात गुणा होगा, 3 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 12 3 36, तो इसका आंसर निकल जाएगा 2 पावर 36। घात में हमने जाना, सबसे पहले इसके कुछ नियम जाने, उसके बाद इसे हल करने का तरीका, जो 2 तरह से हल होता है ज़्यादातर। अगर इस तरह से दिया जाए तो प्रश्न कैसे बनाया जाएगा, अगर इस तरह से दिया जाए तो प्रश्न कैसे बनाया जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अभी घात के विषय में देख लिया, हम अंडर रूट के विषय में कुछ जान लेते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कर्ली क्या होता है? कर्ली का जो साइन होता है ये इस तरह से होता है। कर्ली अगर यहाँ मान लेते हैं 4 दे दिया है, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब ये वर्गमूल का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ऐसे दे दिया है, यहाँ पर अगर 3 दे दिया है, इसका मतलब ये क्या है? घनमूल है। इसका मतलब जो होता है 8 की पावर 1/3 होगा। 8 की पावर 1/3 होगा, इसका मतलब ये 8 को कैसे लिखा जा सकता? 2 पावर 3, और हमने बताया तो ये इस तरह से हो जाएगा 2 पावर 3, घात पे घात की गुणा होती है, अगर ब्रैकेट दिया जाएगा तो ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। कर्ली कहने का मतलब, अगर वो संख्या किसी अंडर रूट के अंदर दिया है, कोई भी रूट के अंदर दिया है, या यहाँ जो संख्या दी जाएगी उसके अंदर दिया है, तो कड़ी के अंदर, जैसे कोई और संख्या देख लेते हैं 3 पावर √3, इसे हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट कड़ी के अंदर 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इस तरह से आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इसी तरह हम और कुछ नियम देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं आपका अंडर रूट आपका 343, अगर यहाँ पर 3 दे दिया जाए, इसका मतलब इसका घनमूल कितना होगा? इसका होगा घनमूल आपका 7, तो 7 क्या हो गया आपका? पूर्ण घन संख्या। यहाँ पर ये संख्या क्या होगी? पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या है जिसका हम परफेक्ट रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसका एक परफेक्ट रूट स्क्वायर होता है। जैसे अगर इस तरह से हमें कोई दे दिया जाए 27, इसका अगर वर्गमूल निकालना हुआ 3√3, एक परफेक्ट रूट स्क्वायर नंबर है? नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इस तरह से हमने जान लिया। और अंडर रूट के कुछ नियम देख लेते हैं हम। अगर जैसे आपको दिया है √7 गुणे √5, इसे हम एक अंडर रूट में लिख सकते हैं 35। लेकिन अगर √7 प्लस √5 दिया है तो क्या हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं लिखे। अगर मल्टीप्लाई में रहेगा या डिवीजन गुणे और भाग में रहेगा तो उसे हम एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्लस में है, जोड़ या घटाव में है, तो उसे एक ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। ये गणितीय रूप से लिखना इसका गलत होगा। इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, इसे अलग अलग इसका अंडर रूट निकालेंगे, क्या होगा? तो वही इसका आंसर होगा, ये गलत होगा। अगर इस तरह से हमें 5 √-7, क्या इस तरह से, ये भी गलत होगा। लेकिन यही संख्या अगर इस तरह से दी जाए, इसे हम एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो हमने जाना कि कार्डियन क्या होता है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन में है तो उस संख्या को एक अंडर रूट में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर प्लस और माइनस में दिया है तो उसे एक अंडर रूट में नहीं लिखा जा सकता है। इसी तरह हम और आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसके संबंध में।
जैसे अगर हमें दे दिया जाए √10 + 2 √9, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए देखते हैं 2, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 16, आंसर आया आपका 4। इसी तरह आगे और कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे 5 + 2 √6। ये आपके सामने एक नया प्रश्न है। इसे बनाने के लिए, इसे तो हमने सिंपल तरीके से बना लिए क्योंकि इसके परफेक्ट रूट नंबर है, लेकिन इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। इसका निकालने के लिए हम इसको पहले समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या ध्यान देना, यहाँ 2 लगा है, ये 5 है, ये 6 है, मतलब दो संख्या ऐसी ली जाए जिसका योगफल इसके बराबर हो और उसका गुणा करने पर इसके बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, √3 + √2 + 2 √3 × √2, इस तरह से लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। इस तरह से हम नंबर लेंगे, √3 और √2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए ये क्या होगा, a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर निकल के आएगा √3 + √2। आपने जाना, अगर इस तरह से कोई प्रश्न दिया रहेगा, अगर यहाँ पर परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या है तब तो सही है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसे हम इस तरह से पहले उसके समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद हम देखेंगे कि वो जो इस फार्मूले पर सेट होता है उसे इसके बाद इस तरह से करेंगे। और दूसरा प्रश्न एक और देख लेते हैं किस संबंध में। (2 √5), ये प्रश्न कैसे हल होगा? इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, √5, अगर √3 और √5, इसे निकालने के लिए हम 2 √5 है, ये ठीक। माफ कीजिएगा, ये √15 होगा। अब इसे हल करने के लिए सिंपल तरीका है। अब 15 तो एक वर्ग संख्या है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इससे हम पहले क्या करेंगे, तो ऐसा कोई संख्या लेंगे जो जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर 15 आएगा। √5, और अगर 5 और 3 ले लिया जाए, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 √5 × √3, ये इस तरह से हो जाएगा। एक कैसा फार्मूला बन गया, a² + b² - 2ab = a - b का होल स्क्वायर। √5 - √3 होल स्क्वायर √5 - √3, ये आपका आंसर निकल का है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है, देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी तो उसके लिए सबसे पहले हम इधर संख्या को देखेंगे, दोनों संख्याओं को, ये और ये संख्या को देखकर इस प्रकार उसका 2 फैक्टर लेंगे कि जोड़ने पर ये और गुणा करने पर यह संख्या हमें प्राप्त हो। यही अंडर रूट का इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व होगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। इस तरह से हम 1/√3 - √2, अगर इस तरह का प्रश्न दिया हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें एक नियम का सहारा लेना पड़ता है जिसका नाम है प्रमेयकरण।
प्रमेयकरण करने पर। प्रमेयकरण क्या होता है? किसी भी संख्या का अगर प्रमेयकरण किया जाएगा तो वही संख्या उसके अपोजिट साइन, मतलब अपोजिट साइन का मतलब यहाँ माइनस है, इसका प्लस, अंश और हर में मल्टीप्लाई गुणा किया जाएगा। जैसे √3 माइनस √2 है तो यहाँ √3 प्लस √2 ये किया जाएगा बटे √3 माइनस √2 गुणे √3 माइनस √2, माफ कीजिएगा √3 प्लस √2। इसके अपोजिट साइन अगर किसी भी संख्या का प्रमेयकरण का अंश का भी कर सकते हैं, हर का भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसके अपोजिट साइन इसका प्रमेयकरण कर दिया जाएगा। ये तो संख्या इसी तरह रहेगी √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हो जाएगा आपका √3 की स्क्वायर माइनस √2 की स्क्वायर, आपका √3 प्लस √2, ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा माइनस 2 बराबर ये इसका आंसर हो जाएगा √3 प्लस √2। इसे संबंधित हम कड़ी में और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हमने शुरुआत में कुछ चीज़ों को जाना और इसी तरह घातांक और कड़ी में ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जो समानता हमें छोटी छोटी चीज़ें रहकर भी नहीं पता होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसे ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।